हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से मैं दिलीप सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो जीएस की कड़ी में शुरुआत की है, संविधान में मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में मैंने आपको जो है उसकी पूरी डिटेल्स, मतलब कितने मौलिक अधिकार थे पहले मूल संविधान में, वर्तमान में कितने हैं, मैंने सब कुछ बता दिया है। जो लोग ना देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाके देख लें। और हम लोग इस कड़ी में जो समता का अधिकार अभी हम लोगों ने कर देखा, जिसमें 14 से 18 तक थे। दूसरा हमने आपको बताया था, अगर आपको ट्रिक याद हो जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको कोई ट्रिक याद होगी जो मैंने कहा था, समस्त शोध शिक्षा और संस्कृत के उपचारों के अधिकार हैं। तो समता परा समस्त हो गया, समता स्वस्थ हो गया स्वतंत्रता। आज हम लोग दूसरी बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी बात करेंगे आज? स्वतंत्रता का अधिकार। आइए दूसरा मौलिक अधिकार हम लाते हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता। क्या नाम है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो मुख्य वाला है भैया, इसको आप लोग हेडिंग डाल देंगे। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा पढ़ेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका जो वर्णन है वो है भैया, शुरू होता है 19 से लेकर 22 तक। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से लेके 22 तक किया गया है। आप एकदम बढ़िया से इसको वीडियो को देखिए, नोट्स बनाते चलिए, मैं डिटेल में चीजों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार जो शुरू होता है उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। किसके बारे में भैया? अनुच्छेद 19 जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। ये तो मेन वाली हेडिंग हुई। अब उसमें हम लोग एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है जिसे हम कहते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं इसको कहते हैं वाक स्वतंत्रता। क्या कहते हैं आप लोग? वाक स्वतंत्रता। वाक्य स्वतंत्रता कहा जाता है पहले वाले को, जिसका नाम है, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहते हैं, इसका क्या नाम है? वाक स्वतंत्रता। देखिए भैया, ये जो 19 है ना, अनुच्छेद 19 जो है, इसमें भी कई चीजें हैं। क्या है? इसमें भी कई चीजें हैं जिसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है ना। 19 में ही बहुत दी गई हैं, जिसमें बोलने की, टहलने की, घूमने की क्या स्वतंत्रताएं हैं जिसको आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बहुत ही सिंपल वे में, मैं समझाऊंगा। ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आप सभी स्वतंत्रता 19 वाली जितनी भी है सब आपको याद हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 19 से चेक जो था उसको संपत्ति का अर्जन और विनन था, उसको हमने निकाल कर कानूनी अधिकार बना दिया है। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार बना दिया था, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया था, तो वो निकल गई है। उसके बाद जो बची है हम लोग उसका वर्णन करते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ। आइए ट्रिक देखते हैं मेरे साथ साथ। इसके लिए जो ट्रिक है भैया, इसके लिए जो क्या है, जो ट्रिक है वो यह है ट्रिक, बोस संघ आया, बोस संघ आया बस व्यापार करने, बोस संघ आया बस क्या करने? व्यापार करने आया। देखिए, बोस से हुआ भैया बोलने की स्वतंत्रता, ये है 19(1) का क। 19(1) क। संघ मतलब होता है, इससे संघ बनाना या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसका होता है जी सभा या सम्मेलन जी। क्या है? सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये है 19(1) ख। अब इधर देखिए, संघ हो गया, संघ तो समझते हैं ना, जो संघ, अभी मैं डिटेल में बात करूंगा, देखिए थोड़ा सा। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, यह है 19(1) ग। 19(1) ग। आने जाने मतलब घूमने टहलने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, यह है 19(1) ग के बाद घ। और बस जाने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता 19(1) घ के बाद अंग, घ के बाद अंग आ गया। चलिए, अंग के बाद च को हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। उसके बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है वह 19(1) छ। 19(1) छ। कुछ समझा भैया? देखिए, हमने कहा कि इसकी एक ट्रिक है स्वतंत्रता 19 की, वह है बोस संघ आया बस क्या करने? व्यापार करने। बोस का मतलब होता है, बोस से हुआ बोलने की स्वतंत्रता। 19 का फर्स्ट है, नहीं कि फर्स्ट का क है। दूसरा है स से हुआ सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19 से ख है। ये है
याद रखिएगा ट्रिक को जल्दी से। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये कौन सा है भैया? तो आप कहेंगे 19 से ग है। उसके बाद आने जाने की 19 से ग है। क्या है? घ है। ग हो गया घ है। बस जाने की स्वतंत्रता 19 से अंग है। और च कहाँ गायब हो गया? च को निकाल दिया गया, विधि के कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता 19 से 6 है। फिर से समझिए मेरे साथ देखिए। बो संग आया बस व्यापार करने 19 से क ख ग घ अंग और छ को निकाल दिया गया। अब थोड़ी थोड़ी चीजें अगर मैं आपको इसमें बताना चाहूँ तो भैया ध्यान से सुनिएगा। इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? और भैया इसी में अभी नेट चलाने की स्वतंत्रता भी हमको आपको दे दी गई। कौन सी? इंटरनेट चलाने की स्वतंत्रता। आपको पता होगा कि जब पहले कहीं कुछ होता था, कोई बहुत बड़ा मतलब क्राइम हो जाता था, तो वहां लोग नेट को क्या बाधित कर दिया जाता था, आपकी स्वतंत्रता को छीन ली जाती थी। अब वो स्वतंत्रता भी आपको प्रदान कर दी गई है। अब आपकी जो इंटरनेट की सुविधा थी उसको छीना नहीं जाएगा, इसको भी मौलिक अधिकार बना दिया गया है। चलिए एक बार देखिए, ये कह रहा है बोलने की स्वतंत्रता। इसका मतलब आप कहीं भी बोल सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपको क्या की गई है? दी गई है। आपको कोई बोलने से रोक नहीं सकता। और इसी के अंतर्गत आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। कौन सी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेस वाले कहीं भी किसी भी कक्ष में घुस जाते हैं कि राष्ट्रपति से उनको पूछने का कोई अधिकार नहीं है और राष्ट्रपति से नहीं पूछ सकते। बाकी किसी की भी कंपनी में कहीं भी क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं, क्योंकि उनको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है प्रेस को। इसी के तहत आपको इंटरनेट का भी अधिकार दे दिया गया है। अब देखो ये तो हो गया बोलने की स्वतंत्रता। ये है कौन सा भैया? ये है। इसको मैं अगर यहाँ लिख दूं तो इसको मैं यही लिख देना चाहता हूं यहां। इसका मतलब है सभा। क्या नाम है इसका? सभाया सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कौन करने की भैया? सभाया सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अर्थात 19 से ख के तहत आप कहीं भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन सभा सम्मेलन आप करेंगे, क्या कर सकते हैं? सभा सम्मेलन कर सकते हैं आप बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करिए। मतलब कि बिना सोचिएगा लेके कुछ बैठे रहे, तलवार चक्कू लेके बैठे रहे, सभा करते रहे, कौन चौक देगा, तो ऐसी बात नहीं है। आप सभा सम्मेलन करेंगे एकदम शांतिपूर्वक करेंगे। लेकिन एक बात और याद रखना है आपको, आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी धारा 244 लागू हुआ तो आपकी स्वतंत्रता को भी छीना जा सकता है। धारा 244 आप जानते हैं, धारा 244 ऐसी घटना होती है जिसमें आप 2 से 4 लोग एक स्थान पे एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है भैया, इसलिए स्वतंत्रता को छीनी जाती है। 19 से ग की अगर मैं बात करूं भैया तो इसमें होता है आप कोई संघ बनाने जा रहे हैं या फिर आप कोई संगठन बनाने जा रहे हैं तो आप बना सकते हैं। दुनिया बना रही है, आप भी बना सकते हैं। जैसे नए नए संघ बन रहे हैं, हिंदुवाणी संघ जो ऐसे हो गया, ऐसे बहुत सारे जो संघ सम्मेलन हो रहे हैं, संघ बनाए जा रहे हैं, संगठन बनाए जा रहे हैं। आप भी कोई संघ या संगठन बना सकते हैं, आपसे भी कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपको नई से गण ये स्वतंत्रता दी गई है। सही है। से ग क्या कहता है? ग कहता है आप कहीं भी आ जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तराखंड में जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर आप उत्तराखंड वाले हैं, उत्तर प्रदेश जाइए, बिहार जाइए, आपको किसी भी स्टेट में जाने की स्वतंत्रता है, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो वही आने जाने की स्वतंत्रता, इसका भैया आने जाने की स्वतंत्रता है, घूमने की, विचरण करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है 19 से घ के तहत। ये क्या भैया? बस जाने, बस मतलब निवास करने की स्वतंत्रता। क्या करने भैया? निवास करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। अर्थात आप लोग भारत के किसी भी स्टेट के हैं तो भारत के किसी भी स्टेट में आप निवास कर सकते हैं। इसके पहले ये स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर में हमको नहीं दी गई थी। जब से जम्मू कश्मीर को वो अलग कर दिया गया, उसमें 2 स्टेट बन गया, आपको पता होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तब से ये स्वतंत्रता दे दी गई है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके कमेंट बॉक्स का क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। क्वेश्चन ये है, आपको जो है इसमें मैंने कहा निवास करने का, आप जानते हैं इसके पहले आपको इसमें निवास करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। कहा जम्मू कश्मीर में निवास करने की स्वतंत्रता नहीं थी, जिसको अभी हाल ही में अब जब वो 2 भागों में बढ़ गया, उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक लद्दाख और दूसरा
कौन सा बन गया, जम्मू कश्मीर, तब आपको स्वतंत्रता वहां भी दे दी गई है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने जो इसके पहले बार जो वीडियो बनाया था राज्यों का पुनर्गठन, उसमें मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर, कौन सा, जम्मू कश्मीर और जो राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बना है उसको कब डिवाइड किया गया था? आपको पूरी डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। क्या क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जम्मू कश्मीर और राज्य और ये जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड कब किया गया, अर्थात जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके दो केंद्र शासित प्रदेश किस दिन बनाए गए, वो आपको डेट बतानी है। चलिए, तो नहीं से ये अंगा क्या करता था, निवास करने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। अब देखिए अंगा वाला तो खाली हो गई और जो चा वाला था उसको निकाल दिया गया, हम लोगों ने निकाल के विधि के कानूनी अधिकार में कर दिया था हमारे संविधान निर्माताओं ने, हम लोगों ने नहीं, पता कर घरे पहुंच जा खेले कहा निकाल के रखे लोग, तो ये संविधान में बताऊंगा। देखिए च के बाद छ आता है व्यापार करने। भैया आप भारत के किसी भी स्टेट के साथ व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं, कोई आपको रुकेगा नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ प्याज घट गए तो महाराष्ट्र से प्याज का आयात निर्यात किया गया। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका आयात निर्यात हम लोग दूसरे स्टोरों के साथ करते हैं, ठीक है भैया, चावल गेहूं क्या चीजें हो गई। तो उस तरह इसमें कहा गया है व्यापार करने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता भैया? व्यापार करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, व्यापार करने। शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए पहला है का क्या भैया कि आप जो है कहीं आप बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। किसकी स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, आपको पता होगा। बोलने की स्वतंत्रता कौन में भैया? बोलने वाला 19 में है। फिर सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 19 में है। संघ या ये बनाने की स्वतंत्रता आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन राज्यों ने सोचा कि कभी मान लीजिए वही है भैया का, मान लीजिए कभी धारा 144 लागू हो गई और आप कहते हैं हम संगठन बनाएंगे, हम सभा करेंगे, तो इसलिए सरकार ने उसमें अलग अलग चीजों का प्रावधान भी कर दिया है। अगर आप करिए, लेकिन अगर भैया हाँ अगर आप ऐसा करते हैं और भारत की जो जनता है उसको कोई नुकसान होता है, यदि संविधान को कोई खतरा आपके संवेदन सभा से होता है, अब पता लग गया हम अलकायदा वाले बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं? अलकायदा संगठन बनाने जा रहे हैं, ISI वाला बनाने जा रहे हैं, कोई ऐसा उग्रवादी संगठन बनाने जा रहे हैं, तो सरकार आपको ऐसी सभा करने से या ऐसे संगठन को बनाने से रोक सकती है। समझिए भैया? तो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं जिससे भारतीय संविधान को कोई नुकसान ना हो। चलिए ये दोनों की कहानी। यहाँ आने जाने की, आप किसी भी स्टेट में भारत के अगर आप नागरिक हैं तो भारत के पूरे संपूर्ण भारत में आप घूम सकते हैं, आपको कोई ईजी बीजी की जरूरत नहीं होगी और अब कोई राज्य सरकार आपको रोकेगा नहीं। चलिए ये वाला अंगा वाला क्या करता है? निवास करने के लिए आप भारत के किसी भी स्टेट में जाके निवास कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई लोग यूपी के, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग यूपी में, बहुत केरला में, कर्नाटक में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरा पश्चिम, कहीं भी मध्य भारत, कहीं भी लोग अपना जमीन खरीद के इत्यादि जो है उसको ले लेके लोग रह रहे हैं, तो आप भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है वैसे। और भैया पहले था जम्मू कश्मीर, हमने आपको बताया, अब जम्मू कश्मीर को निकाल दिया गया, लेकिन ये है व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप उसको स्क्रीनशॉट दे दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए और नोट करते हुए चलिएगा, केवल ये नहीं, बोलने की प्रेस की स्वतंत्रता कौन में है? 19 में है। कहाँ है? 19 एक में करके पूछा जाए तो किसमें है? अंदर 19 कम है, वैसे कहा 19 में है। किसमें है? 19 की है। इंटरनेट चलाने का अधिकार भी किसमें है? 19 में दे दिया गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं भैया, हम लोग बात करते हैं अब 20 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 20 की बात करते हैं। चलिए दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, दोष जो सिद्ध है उसके विरुद्ध संरक्षण की बात हम लोग करते हैं। तो 21 में जानते हैं प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है, इसमें दोष है। और 22 वाले में जो कहा जाए गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं 20 की बात करते हैं। ये कहता है दोष सिद्ध, कौन सी भैया? दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के विरुद्ध, दोष सिद्धि के विरुद्ध, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। ये है अनुच्छेद 20। कौन है?
अनुच्छेद 20 कौन सा है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण क्या क्या होता है भैया। तो अनुच्छेद 20 की तरह अगर मैं आपसे पूछूं, जो दोष विरुद्ध के संरक्षण होता है इसका क्या है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी हम लोग ऐसे लिख देंगे जी, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अब ये थोड़ी स्पेलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं स्पेलिंग भी कमेंट करके तो देखना पड़ता है इसको। तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 20 है। देखिए ये क्या कहता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, इसका कहने का साफ साफ अर्थ है भैया कि यदि कोई व्यक्ति, अच्छा इसके पहले इसको आप देखिए, जब कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप उसका पोस्टमार्टम कर दी, कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। उसका पोस्टमार्टम कर दी, कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिए करा दोष, क्या करा है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? यदि आपने कोई दोष किया है, क्या किया है? आपने कोई दोष किया है, दोष हम समझते हैं ना, आपने कोई अपराध किया है, आपने क्या किया है? कोई अपराध किया है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे? उसके विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। किसके खिलाफ? जो आपने दोष किया है वो आपका दोष सही है कि नहीं है, उसके खिलाफ आपको संरक्षण, मतलब कि मान लीजिए जैसे समझिए मैं हूं, क्या हूं? मैं हूं, एक व्यक्ति हूं। आप मुझे कह रहे हैं कि अभी आप मर्डर करके आ रहे हैं, आपने मर्डर किया है, तो भैया मैं कह रहा हूं ठीक है मैंने मर्डर किया, पहले आप प्रूव तो करिए, आप प्रूव तो करिए कि मैंने उनको मारा है। इसका यही मतलब होता है दोषी के विरुद्ध कि उस व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जाएगी जब तक ये सिद्धि नहीं हो जाता कि उसने यह अपराध किया है। बस समझा क्या होगा? समझा क्या? समझिए अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जिसको आप अपराधी मान रहे हैं उसको अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो जाता। ठीक है भैया? चलिए इसमें भी कई पार्ट दिए गए हैं, इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहला है 20 का फर्स्ट, ये कहता है, एक है 20 का फर्स्ट, ये कहता है किसी भी व्यक्ति को जितने दंड का प्रावधान है उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जितने दंड का प्रावधान है, जितने दंड का प्रावधान है, जितने दंड का प्रावधान है उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा। चलिए भैया देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वर्तमान में मान लीजिए अगर कोई मर्डर करता है, मर्डर की जो सजा है उसकी सिर्फ 10 साल है। क्या है? 10 साल है। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं अभी इस समय क्या चल रहा है तो आप कहेंगे सर जी 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। अगर मैं पूछूं किसी व्यक्ति ने 2023 में किसी को मार दिया है या उसके खिलाफ लोग मिलकर साजिश करके उसको फंसा दिए हैं, उसके ऊपर मर्डर का केस दर्ज करा दिया गया है, तो भैया वर्तमान 2023 में जो मर्डर है, जो हत्या है, किसी ने 2023 में हत्या किया और हत्या में इस समय 2023 में ये प्रावधान था जो व्यक्ति हत्या करेगा उसको 20 साल की सजा होगी। कितने साल की भैया? उसको 20 साल की क्या होगी? 20 साल की सजा होगी। चलिए अब बात ये हो गई 2023 में उसने हत्या की और 2023 में उसने हत्या की, आगे चल के 2025 में 2024 मान लीजिए 25 बहुत दूर हो जाएगा, 2024 में हत्या जो होती थी इसकी जो सजा थी अब क्या कर दी गई? फांसी रख दी गई। क्या रख दी गई है? हत्या की जो सजा है वो क्या हो जाएगी? फांसी हो जाएगी। अब देखो एक बात है भैया, ध्यान से समझिएगा, चीजें समझिए, आप समझना चाहिए। जितने दंड का प्रावधान है उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब 2023 में हत्या का जो सजा था वो 20 साल था, 24 में क्या हो गया? फांसी हो गई उसकी सजा। अब अगर कोई व्यक्ति 2023 में हत्या करता है और 2024 में उसकी सुनवाई होती है, अब तो बताओ इस समय क्या था? 20 साल की सजा, इसमें हत्या हो गई। बताइए आपसे मेरा क्वेश्चन है, उसको सजा होगी कि 20 साल की सजा होगी कि फांसी होनी चाहिए?
उस व्यक्ति ने 2023 में ही घटना को अंजाम दिया है। कब? 2023 में। उस समय हत्या का जो सजा थी हत्या की वो थी 20 साल, लेकिन 2024 में हत्या की सजा क्या हो गई? फांसी हो गई। और इसका जो रिजल्ट है 2023 वाले का, ये कब आएगा? 2024 में आएगा। कब आएगा? 2024 में आएगा। आप बताइए, रिजल्ट इसका 2024 में आएगा तो इसको सजा इसके तहत दी जाएगी कि इसके तहत दी जाएगी? बताइए जल्दी से आप लोग। भैया यही तो कह रहा है, जितने दंड का प्रावधान है उससे सजा नहीं मिल जाएगी। भैया 2023 में था 20 साल, क्या था? 2023 में था 20 साल, तो उसको सजा काहे को मिलेगी? फांसी। उसको सजा तो 2023 वाली मिलेगी ना, मतलब जितने दंड का प्रावधान था उससे अधिक सजा नहीं मिलेगी। मतलब आपका अगर इसमें आपने 20 साल की आपको सजा थी, तो आज 24 नहीं, 26 नहीं, 30, 50, 80 चला जाए, 2-4 हजार साल बीत जाए, अगर फिर भी कभी रिजल्ट आएगा, आपको क्या मिलेगा? 20 साल की सजा मिलेगी। एक से अधिक सजा का जितने दंड का प्रावधान है उससे वही आपको मिलेगी, उससे अधिक कोई सजा आपको नहीं मिलेगी। बाद में चाहे जितना पर हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बोलो, बात समझ आ रहा है? बोलिए भैया, बात समझ आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जितने दंड का प्रावधान है उससे ज्यादा आपको दंड नहीं दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ये नियम है, ये है 20 का फर्स्ट और ये है 20 का सॉरी नहीं चले। जो अच्छी क्रिया होती है, अच्छी क्रिया कर अच्छी, ये सब क्रिया होती रहती है। चलिए, अच्छी क्या अपने आप आ जाती है। 20 20 के हम लोग दूसरे की बात करेंगे भैया। ये क्या कहता है? देखिए 20 का जो दूसरा वाला है ये कहता है, ये कहता है यदि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति ने एक अपराध किया है, क्या किया है? एक अपराध किया है, तो उसे दोहरा दंड नहीं दिया जाता। अर्थात एक अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान, एक ही सजा का प्रावधान, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान क्या किया जाएगा? प्रावधान किया जाएगा, प्रावधान किया गया है। इसका मतलब समझिए, यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसको जो सजा देनी है एक ही अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दीजिए, उससे ज्यादा सजा मत दीजिए आप। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए यदि किसी ने कोई अपराध किया, आपने उसको एक बार मर्डर का मतलब एक बार आपने सुनवा दिया, कहा ये का 10 साल रखा, 10 साल, फिर 10 साल रखा, फिर सुनवाई, फिर इनका फांसी दे दिया। तो बताइए आपने क्या किया? एक बार तो आपने 10 साल की सजा दी उसको, फिर दोबारा जब सुनवाई हुई आपने कहा उसको फांसी दे दीजिए, फिर दोबारा हुई तो कहते ना फिर सजा दे, जब 50 साल का उम्र कैद का। तो भैया इसलिए इसमें कहा गया है, अगर आप एक सजा, किसी ने एक अपराध किया है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? एक ही क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही सजा देंगे, एक से अधिक सजा आप उसको नहीं दे सकते। ये नियम है। ये कौने में ऑर्डर किया गया है? 20 के 2 में किया गया है। बोलो, बात समझ में आ रही है? एक बार पहला देख लीजिए फिर से। पहला क्या कहता है? जितने दंड का प्रावधान है उससे अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, जितना इस बार है उतना ही आप दीजिए, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। दूसरा कहता है एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है, मतलब एक अपराध की सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, दूसरी सजा नहीं मिल सकती। ठीक है भैया? चलिए, अगर हम लोग और आगे चले, ये दोनों बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर 2 चीजें आपके समझ में आ गई तो तीसरी आप जल्दी से कमेंट करिएगा। इसमें जो 3 चीजें दी गई है ना, हाँ, 2 सिद्ध के विरुद्ध में 3 चीजें हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहला तो हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा में क्या कहा गया है आप जल्दी से मुझे बताइएगा। तीसरे में तो बहुत अच्छी बात कही गई है। देखिए ये जो 20 का 3 है भैया, इसके तहत ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद के खिलाफ मतलब जैसे मान लीजिए अब मैंने अपराध नहीं किया, उसके बाद भी पुलिस मुझे ले जाए मार मार कहने बताओ तुमने मर्डर किया, आपने मर्डर किया है, तो इसके खिलाफ किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किसमें किया गया है? कहा गया है 20 के 3 में कहा गया है। ठीक है भैया? चलिए ठीक है।